हिंदी से ही हिंद बना है और हिंदी से ही हिंदुस्तान। हिंदी से ही हिंद बना है और हिंदी से ही हिंदुस्तान। जय जय हिंदी, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदी, जय जय हिंदुस्तान। राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन एवं उन्नयन के लिए जयपुर के जेईसीसी में 17 फरवरी को मध्य, पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में लगभग 3,500 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इन क्षेत्रों के केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। हिंदी को पराकाष्ठा पर पहुंचाने की आकांक्षा, अभिलाषा और उत्कंठा के उद्देश्य से क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अध्यक्षता की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, राजभाषा सचिव अंशुल आर्या एवं प्रख्यात साहित्यकार इंदु शेखर तत्पुरुष, साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित रही राजभाषा की संयुक्त सचिव मीनाक्षी जौली। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के आरंभ में सचिव राजभाषा अंशुल आर्य ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए राजभाषा सम्मेलन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। यह हर्ष का विषय है कि हम अपनी भाषाई विरासत पर गर्व करते हुए देश की राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से जहाँ एक ओर अमृतकाल में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर राजभाषा हिंदी के विकास और प्रयोग में वृद्धि के साथ साथ भारतीय भाषाओं की समृद्धि से भी आत्मनिर्भरता और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए 2 मूल मंत्र हैं, गुलामी की सोच से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व। ये विचार आज वास्तव में लोगों की सोच में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं और अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हमारा स्वाभिमान, संस्कृति और भाषा परस्पर जुड़ी हुई है। इस अवसर पर राजभाषा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को सम्मानित किया गया। हिंदी हमारे आत्मसम्मान की भाषा है, स्वाभिमान की भाषा है और आत्मीयता की भाषा है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा ने भी संबोधित किया। केंद्रीय सरकार राजभाषा विभाग का कार्यक्रम आपने जयपुर शहर को चुना। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इतने सुंदर आयोजन के लिए जयपुर शहर गुलाबी नगरी को चुना। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका मेरे जयपुर शहर को मिला। बहुत खुशी हुई। अभी इतने सारे पुरस्कार वितरण हमने यहाँ पर आदरणीय हमारे माननीय गृह मंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। ये इसी का विजन है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक दूसरे को जान सकते हैं, मान सकते हैं। वो हमारे समाज में और राष्ट्र में आत्मसात की जाती है और उसी से हमारी संस्कृति का, हमारी रहन सहन का, हमारी बातों का पता चलता है। राजस्थान तो इसके लिए बहुत विश्वविख्यात है और जयपुर उसका प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ शिष्टाचार और अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश के भावनाओं के साथ यहाँ अतिथि का सत्कार किया जाता है। ये हमारी भावनाएं हैं
जो जो समाज में हम जब तक बातचीत करते हैं, बातचीत बिना भाषा के नहीं हो सकती। एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए, उनकी संस्कृति को जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए भाषा की अत्यंत आवश्यकता है। तो राजभाषा विभाग ने इतना राजभाषा हमारी हिंदी को सब जगह प्रसारित करने के लिए केंद्रीय सरकार ने हर एक केंद्रीय कार्यालय में, बैंकों में, जैसे आपने अभी देखा, सभी बैंक कार्यालय और अनेक और विभाग जहां सब हिंदी भाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, इसके बारे में विचार किया और हिंदी भाषा को कैसे प्रमोशन, कैसे उसको आगे बढ़ा जाए, कैसे विकास किया जाए, उसके लिए 10 वर्षों से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात का विचार किया और उसके लिए कई सारे कार्यक्रम भी दिए। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी संबोधित किया। हिंदी भारतीय भाषाओं की समग्रता के लिए सभी भाषाओं में हिंदी के कुछ न कुछ शब्द तो होते ही हैं, इसलिए यह कहा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि हिंदी जन जन की भारतीय भाषा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, नेपाल, सुरीनामा, पाकिस्तान, फिजी, मॉरिशस और गयाना के साथ ही दूसरे बहुत से देशों में भी समान रूप से हिंदी लोकप्रिय भाषा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने पूरे देश में एकजुट रखकर देशवासियों को में निरंतर राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना जागृत रखी है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी को आत्म गौरव की भाषा बनाना होगा, आत्म स्वाभिमान की भाषा बनाना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर सर्वाधिक बल दिया गया था। भारतेंदु ने भी देश भर में भ्रमण कर हिंदी का प्रचार इसलिए किया था कि वह ये जानते थे कि समृद्ध आत्मगौरव और स्वाभिमान को हिंदी की जड़ से ही खींच सकती है। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ संविधान ने इसलिए राजभाषा हिंदी के विकास पर जोर दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में के अनुरूप क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्दों को ग्रहण करके हम हिंदी के शब्द भंडारण को निरंतर समृद्ध कर सकते हैं। मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, सरकारी कामकाज पूरी तरह मेरे यहाँ हिंदी में ही होता है। मैं इस सम्मेलन में भी आप सभी से आग्रह करता हूँ कि राजकीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली सभी पत्रावलियाँ हिंदी में ही लिखी जाए, सारे पत्र हिंदी में लिखे जाएं और हर जगह पर हिंदी का ही उपयोग हम करें। राजभाषा हिंदी वह माध्यम है जिससे देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों का आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र सरकार लगातार राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है ताकि आम जन में हिंदी लोकप्रिय हो सके। राजभाषा विभाग द्वारा उत्तर, मध्य, पश्चिम क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों के लिए आयोजित किए जा रहे संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में आज हम सब उपस्थित हैं। राजस्थान में हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता, प्राचीन परंपराओं के लिए जाना जाता है। जयपुर इन्हीं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान की भाषाएं और बोलियां विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धता को दर्शाती है, जहां के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, पधारो महारे देश। जहां कोई अतिथि आता है तो जहां लोग यात्राओं की शुभकामना करते हैं, वहां अपना राजस्थान यात्राओं की शुभकामनाओं के साथ साथ फिर अपने देश पधारने का जो उनकी भावनात्मक अपील होती है, उस भावनाओं से ओतप्रोत राजस्थान के लोग अपने आतिथ्य सत्कार और शिष्टाचार के लिए
भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी के उन्नयन के लिए इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलन निश्चित रूप से बहुआयामी रूप से वरदान साबित होते हैं। पूरे देश में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों आदि में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग अहम भूमिका निभाता रहा है। राजभाषा सम्मेलनों के आयोजनों से राजभाषा की प्रगति हेतु एक औपचारिक मंच उपलब्ध होता है। एक औपचारिक मंच उपलब्ध होने के कारण तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन और प्रयोग के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से हम हिंदी के प्रचार प्रसार को हम प्रसारित करते हैं। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से हृदय बात करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। और इस भाव को गांधी जी ने पूरे देशवासियों को संदेश देकर कहा था कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारी एकता का सूत्रधार बनता है। भाषा मानव समाज और देश की अंतःशक्ति है। यदि हम भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो यह केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन भाषा को यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा का व्यापक रूप सामने आता है। हिंदी देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये राजस्थान की धरती शक्ति और भक्ति के नाम से जानी जाती है। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। मैं ऐसी धरती पर पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं इस गर्मामी आयोजन के लिए माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और गृह राज्य मंत्री भाई नित्यानंद जी को मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखा है और इसमें हम सभी को सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिला है। मित्रों, आज राजस्थान की पावन धरती पर मध्य, पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों की संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। वो इसलिए कि हमारी जो भाषा है इसका कोई मोल नहीं है। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी, गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है
तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़े और उसे आगे बढ़ाने के प्रयास हम सभी को मिलकर करने चाहिए। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास की बात कही गई है ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, क्योंकि ये ऐसी भाषा है कि सभी भाषाओं से इसका अटैचमेंट है। और आपने देखा होगा कि इस भाषा के स्वरूप से अन्य हमारी जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनका भी हिंदी का समावेश उनमें आता है। इसी भावना के अनुरूप केंद्रीय राजभाषा विभाग हिंदी के समुचित विकास के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है और आज का ये सम्मेलन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये दूसरा सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहन देने और हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हिंदी जन जन में लोकप्रिय हो, सरकारी कामकाज में और अधिक सरल बने, इसके लिए इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साबित होते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही राजभाषा के रूप में हिंदी को भी अपनाया गया और सभी केंद्रीय कार्यालयों में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत हुई। 1975 में राजभाषा विभाग बना और राजभाषा विभाग के अस्तित्व में आने के पश्चात राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को दिनों दिन और आगे बढ़ाने के लिए सफल अथक प्रयास आज तक जारी हैं। हम वर्ष में 14 सितंबर के दौरान अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करते हैं और वर्ष में 4 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का भी आयोजन करते हैं। इस वर्ष जबकि संविधान 75 वर्ष पूरे कर चुका है और हिंदी को भी उतना ही समय राजभाषा के रूप में हो गया है। जयपुर में राजस्थान के इस गुलाबी नगरी से संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब आइए मिलते हैं कुछ पुरस्कार विजेता केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारियों से और जानते हैं उनके अनुभव। नमस्कार, मैं प्रेषित प्रेमनाथ बेतकेकर यहाँ राजभाषा सम्मेलन में जयपुर में जो आयोजित किया है उसमें भाग लेने के लिए आया था। हमारे कार्यालय को विशेष पुरस्कार मिला है हिंदी के प्रगति के लिए। मैं गोवा से आया हूँ और यहाँ पे जो इंतज़ामात है वो बहुत ही बेहतरीन है और हमारा कार्यालय हिंदी के प्रगति के लिए कार्यशाला आयोजित करता है, संगोष्ठी आयोजित करता है और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। मैं प्रमोद सांगोले क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से आया हूँ। मैं सहायक निदेशक हूँ वहाँ पर और हमारा कार्यालय ये राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में ही कार्य करता है। ये पश्चिम विभाग का कार्यालय है और पश्चिम विभाग के अंतर्गत तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा ये क्षेत्र आते हैं, जिनके जो सरकारी कार्यालय, बैंक है, उपक्रम है, उनके कार्यालय में जो राजभाषा कार्यान्वयन है उनकी देखरेख हम करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। और ये हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जो कोंकण रेलवे है, इनको आज नराकास में पुरस्कार मिला हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश धुरी है और मैं मडगांव गोवा कार्यालय से यहाँ पर उपस्थित हूँ। हमारे कार्यालय का नाम है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन करने हेतु हमें तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारे आम जीवन के व्यवहार में हम अंग्रेजी के स्थान पर हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं,
जो हमारी स्थानीय बोली है, भाषाएं, उनके साथ हिंदी का जितना अधिक तालमेल करेंगे, जितना अधिक हिंदी के साथ उसको मिलाएंगे, उतनी हिंदी हमारी अधिक समृद्ध होगी और हम अच्छे तरीके से हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले पाएंगे। साथियों, अब समय है हम हिंदी को आत्मीयता के साथ स्वीकार करें, जन जन की भाषा बनाएं, घर घर में इसे लोकप्रिय बनाएं। राजभाषा विभाग के साथ हम सभी कदम से कदम मिलाते हुए हिंदी के विकास के लिए एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करें, तभी हिंदी जन जन में लोकप्रिय हो सकेगी और हिंदी वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी। निश्चित रूप से जयपुर का क्षेत्रीय सम्मेलन हर मायने में बहुत ही सफल और कारगर साबित हुआ।